पिछले क्लास में हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन बनाए थे। आज भी कुछ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ही क्वेश्चन होगा। पहले 4 गो फैक्टर समझ ले कैसे इसको फैक्टर करेंगे। आइए क्वेश्चन को लिखते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। रिजोल्व into linear factors। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा नंबर क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आया जाए इसको रिजोल्व किया जाए लीनियर फैक्टर में। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको रिजोल्व करना है, फैक्टराइज करना है। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ सो देखिए। अब इसको तो जैसे इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको तो आप सिंपल लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह एक्चुअली इसका फैक्टराइजेशन तो हम लोग 9th 10th के अनुकूल ठीक है, लेकिन एक यहाँ सब लगा हुआ है लीनियर फैक्टर्स। लीनियर में होना चाहिए। लीनियर मीन्स एक्स और वाई जो वेरिएबल क्वांटिटी है उस पर जब भी पावर रहना चाहिए तो 1 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। देखिए यह लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन यह लीनियर फैक्टर नहीं है। यह लीनियर फैक्टर नहीं है। तो जब यह लीनियर फैक्टर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो इसको सीखा जाए तो इसमें भी ये हो जाएगा। तो आइए इसको सिखाते हैं, सीखा जाए। आइए देखो भैया, इसको फैक्टराइज करने के 3 टर्म होना जरूरी है। इसको फैक्टराइज होने के लिए 3 टर्म्स है तो 4 टर्म्स होना जरूरी है। तो देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। ऐसे पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन बनाए थे, उसमें भी इस फैक्टराइजेशन को यूज किए थे। इसको पुनः देखा जाए तो उसमें यदि नहीं देखे होंगे तो देखा जाए। एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई जो दिखाई दे रहा है यहाँ आगे -1 है। -1 को आप लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना होगा, क्यूब रूट्स पर हिसाब बनाना होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। यही यूज होगा इसमें। और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अच्छा, और जो इस्तेमाल होता है उसका पिछला क्लास का वीडियो देख लीजिएगा कि रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो हमको एक कहना है कि इसमें 4 गो टर्म्स आ गया। पहले 3 ही टर्म्स था, लेकिन अभी 4 टर्म्स आ गया। अब 4 टर्म्स आ गया तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है सो देखिए, इसमें यदि x दोनों में है तो x तो आप कॉमन ले लीजिए, x तो कॉमन ले लेंगे।
इसके बाद बचेगा x प्लस ओमेगा वाई, ओमेगा वाई। अब यहाँ पर भी तो भी x प्लस ओमेगा वाई आना चाहिए, तो आप इसमें ओमेगा स्क्वायर वाई कॉमन ले सकते हैं, तो x बचेगा, पहला टर्म्स तो x आ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें ओमेगा है ही नहीं। लेकिन ओमेगा क्यू का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1, तो यहाँ पर 1 जो है छिपा हुआ जो है, ये फैक्टराइज करने के लिए 1 की जगह पर यहाँ ओमेगा क्यू लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखने के बाद ही क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस वाई ओमेगा, x प्लस वाई ओमेगा। अब यहाँ देखा जाए x प्लस वाई ओमेगा, x प्लस वाई ओमेगा दोनों में कॉमन हो गया, x प्लस वाई ओमेगा दोनों में कॉमन हो गया, और यहाँ बच गया x प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा। यही इसका फैक्टराइजेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ आपको दिमाग में एक बात बैठता होगा कि अभी तो सर बोले कि एक्स और वाई पर पावर 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इस पर पावर तो 2 है, तो लीनियर फैक्टर हुआ कहाँ? सवाल उठ रहा होगा कि लीनियर फैक्टर के मतलब होता है कि एक्स और वाई पर पावर 1 ही रहना चाहिए उसमें, लेकिन यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो एक्चुअली है ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस I√3/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस I√3/2 होता है, तो ये तो कोई नंबर है भाई, ये तो कोई नंबर है। तो इस तरह के यदि फैक्टराइजेशन आ गया x प्लस ए वाई और x प्लस बी वाई, तो इसको तो लीनियर फैक्टर ही समझेंगे, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पर पावर 2 है, तो हमारे समस्या पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, और ये दोनों एक्सप्लेन होगा तो इन दोनों में तो टाइम नहीं लगेगा, तो इसको लिख लीजिए 1 मिनट में, इसके बाद तो अगला क्वेश्चन में आइए। देखो भैया, इसको जो फैक्टराइज किया तो इसको बोर्ड पर रहने देते हैं, काम देगा। आ गया x प्लस ओमेगा वाई आया था, और एक और फैक्टर आया था x ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा, अब 2 नंबर को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ -1 था, तो उसके लिखे थे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या यहाँ 1 है? वहाँ -1 था तब, तो क्या यहाँ 1 है? तो लिख दे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा सो देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यदि लिखते हैं तो 2 टर्म और 3 टर्म हो जाएगा, 5 टर्म हो जाएगा, और 5 टर्म हो जाएगा तो पुनः फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। फैक्टराइज होने के लिए 3 टर्म है तो 4 बनाना पड़ेगा, या फिर 5 है तो 6 बनाना पड़ेगा, तो फिर तो 6 हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या कीजिए सो देखिए, बताते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस दे करके -1 दे दीजिए, ऐसे ऐसे, इस -1 के प्लेस पर लिखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। माइनस का चूंकि वैल्यू उतना होता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर,
यह माइनस है जी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यू लगा दीजिए, पिछले क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यू। अब यहाँ कॉमन ले लिया जाए, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई ओमेगा या ओमेगा वाई, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई कॉमन ले लीजिए, x माइनस, चूंकि माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक y बचेगा एक ओमेगा बच गया। अभी हो गया x माइनस वाई ओमेगा, ये हो गया x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इस सेकंड वाला का फैक्टराइजेशन आ गया। ध्यान दिया जाए, यहाँ माइनस है तो यहाँ फैक्टराइजेशन में यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आया है, और यहाँ प्लस वाला में यहाँ फैक्टराइजेशन में आया है निगेटिव और निगेटिव। अब ये दोनों तो अभी तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई टाइम ही नहीं लगेगा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस वाई, इसको फैक्टराइज करेंगे। जनरल जो फैक्टराइज जानते हैं 9th के अनुसार, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई। अब इसका फैक्टराइजेशन देखो भाई यहाँ किया हुआ है, आप लोग अलग से बनाएंगे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। और एक फोर्थ नंबर भी उसी तरह से है, फोर्थ नंबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू, फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई। और इसका फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पर आया हुआ है, इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए, एक्स माइनस, एग्जाम में इसको तो बना के वहां दिखाना पड़ेगा, याद रखने का चीज ही थोड़े है। तो ये हो गया, इसके बाद कुछ और देखते हैं। आते हैं बुक लेकर के। Find the square roots. पहला क्वेश्चन, 5 माइनस 12i, 5 माइनस 12i। दूसरा क्वेश्चन, -8 माइनस 6i। थर्ड नंबर क्वेश्चन, -48 माइनस 14i। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
7 माइनस 24i, 7 माइनस 24i। एक और क्वेश्चन ऐसा देखना पड़ेगा जिसका, अच्छा देखते हैं, इसको बताने दीजिए। 12i। देखो भाई, स्क्वायर रूट्स निकालने का दो मेथड है। एक मेथड थोड़ा लेंदी है और एक मेथड बहुत ही आसान है, लेकिन गौर से समझिएगा तब। कंपटीशन के लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज बताने जा रहे हैं। 2 सेकेंड 1 सेकेंड में वह स्क्वायर रूट निकल जाएगा यदि समझ लेते हैं तब। और एक तो लॉन्ग मेथड है, कम से कम 8-10 मिनट लगेगा। तो पहले शॉर्टकट मेथड को समझ लें कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। इसी का स्क्वायर रूट हम निकालने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसको क्या करने जा रहे हैं, जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। भूल जाइएगा तो इस यूट्यूब को मतलब 2-3 बार देखिएगा तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए, ये निश्चित है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स के रूप में आएगा। जैसे क्यूब रूट निकाले थे तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो 2 आया था, कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है तो इसका भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही आएगा। अब क्या आएगा से देखा जाए, पहले शॉर्टकट मेथड सीखा जाए, शॉर्टकट मेथड ही सीखा जाए। पहला नंबर, इसको बनाने के लिए इमेजिनरी पार्ट को गौर से देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इमेजिनरी पार्ट्स को गौर से देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। यहाँ पर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, निगेटिव है पॉजिटिव है, उससे कोई टेंशन नहीं। देखना होगा कि ऑड है या इवन है। यदि इमेजिनरी पार्ट इवन है तो कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट यदि ऑड होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भैया। मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 होगा या 3 होगा या 11 होगा, तब दिक्कत हो जाएगा। पहला नंबर, इसको आपको इवन बनाना है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर 11 होगा, 5 माइनस 11i होगा। तो पहले इसको इवन बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और नीचे 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो यह इसका यहाँ पर इवन बन जाएगा। तो यदि ऑड मिलेगा, एक एग्जांपल देंगे ऑड पर भी, ऑड यदि रहेगा तब तो उसको इवन बना लेना होगा, और यदि इवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आया जाए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको बनाते हैं, देखा जाए। पहला नंबर 12 जो दिया हुआ, इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद 6 आएगा। जो भी आपको इमेजिनरी पार्ट इवन में होगा, ऑड होगा तब तो इवन बना लेना होगा, उसको पहले हाफ कर लेना है। तो 12 को हाफ करेंगे तो 6 होगा। अब इसको जितना फैक्टराइजेशन होगा उसको आपको दिमाग में या रफ में करके देखना पड़ेगा। ऐसे होगा, ऐसे होगा, या फिर 3 इंटू 2 होगा, 1 इंटू 6 है तो 6 इंटू 1 होगा। इतना ही इसका फैक्टराइजेशन होगा। अब इस दोनों में या इस दोनों से ट्राई करके देखना होगा कि दोनों को किससे हम सोल्व करें कि यह रियल पार्ट 5 आ जाए। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर यहाँ हम यदि लिखे 3 का स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर, अब यहाँ जो फैक्टराइज करने के बाद आया है उसमें किसी एक में i लगा के ट्राई करके देखना होगा कि 5 मिल रहा है कि नहीं। अब यहाँ दोनों के स्क्वायर करके प्लस करके देखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में बनाना होगा। इसको यदि सोल्व करते हैं तो 9 मिलेगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 आई स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। तो देखा जाए, इस 5 को लिखना पड़ेगा 3 स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर। संयोग से
यहाँ पर यदि निगेटिव रहता -5 रहता तो लिखना पड़ता 2 + 3i²। तो वहाँ जाता 4 और 3i² के -9i² तो -5 हो जाता। कहने का मतलब हमको ये है कि रियल पार्ट यदि पॉजिटिव होगा, रियल पार्ट जो पॉजिटिव होगा तो छोटा वाला में आई लगाना होगा, और रियल पार्ट यदि निगेटिव होगा तो बड़ा वाला में आई लगाना होगा। ये आप समझ गए होंगे, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको 1 और 6 जो भी तो फैक्टराइज है तो इसको ट्राई करके देखते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 और ये का स्क्वायर 1, तो इस आई के कारण ये हो जाएगा माइनस, तो 36 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 35। तो यहाँ यदि 35 रहता तब ऐसा ईज हो सकता था, लेकिन यहाँ तो 5 है तो यहाँ इसी के ट्राई के माध्यम से लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिखिएगा, 5 को लिखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखते हैं 3² + 2i का होल स्क्वायर माइनस 5 के प्लस पर हो गया भाई -12। अब इसको लिखिए 2ab पर 2a is 3 b is 2i। देखिए क्या फॉर्मूला पर आ गया, a² + b² - 2ab। दैट मीन्स इसको बहुत बढ़िया से लिखेंगे तो 3 - 2i का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इस पर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हो गया 3 - 2i। और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है तो उसको आगे में लगा देंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो लिख देंगे हेंस स्क्वायर रूट्स ऑफ 5 - 12i = ±3 - 2i। चूंकि स्क्वायर रूट इसका मतलब रूट है इस पर, तो इस पर जब स्क्वायर है तो यहाँ रूट चलेगा तो रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यही इसका आ गया स्क्वायर रूट। तो ये बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 सेकेंड तो 1 मिनट तो लगेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मने में सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन को, सेकेंड नंबर को हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड नंबर में आइए देखा जाए। यहाँ -6 है, हमने बोला है कि इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे। इमेजिनरी पार्ट -6 है तो यहाँ ऑलरेडी यह पॉजिटिव है, इवेन है। इवेन जब है तब तो सब सही है। तो मैंने बोला है कि इमेजिनरी पार्ट को हाफ करेंगे, 6 को हाफ करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 का फैक्टराइजेशन 1 और 3 ही होगा और कुछ दूसरा नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ -8 है, तो माइनस रहेगा तो मैंने बोला है कि जो फैक्टराइज आया है उसमें बड़ा वाला के साथ आई लगाएंगे और छोटा वाला बिना आई के रहेगा। तो यहाँ एक ये जो 3 आया, 3 का फैक्टराइजेशन 1 × 3 या 3 × 1 आया, तो यहाँ नेगेटिव -8 लाना है तो यहाँ लिखेंगे 1² + 3i का होल स्क्वायर। तो 1 हो गया, ये -9 हो जाएगा तो -8 मिल जाएगा। तो आया जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन तो यही है, एक बार लिख देते हैं -8 - 6i। तो आया जाए -8 के तो प्लस पर लिखना है 1² + 3i का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैंने बोला हूँ कि 2ab पर हमेशा तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 2 × 1 × 3i। देखा जाए a² b² - 2ab, बहुत ही मजेदार चीज है। 1 - 3i का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकल गया, स्क्वायर रूट्स ऑफ -8 - 6i इज क्या हो जाएगा, ±1 - 3i, 1 - 3i। तो हमारे समझ से ये दोनों क्वेश्चन तो बताने की आवश्यकता है नहीं, बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम ढूंढते हैं जिसमें आपको इमेजिनरी पार्ट
ऑड हो, इमेजिनरी पार्ट क्या हो, ऑड हो। तब तक इसको लिखिए आप लोग। स्टार्ट करो ना। जैसे और का क्वेश्चन तो दिखाई दिया नहीं, लेकिन जैसे ये हो सिंपल आई हो, सिंपल आई हो मतलब 1 तो आगे छिपा हुआ है, इसी का स्क्वायर रूट निकालना है भाई, इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। तो रियल पार्ट कुछ नहीं थी तो कहना पड़ेगा कि रियल पार्ट 0 है। अब यह 1 जो है तो ऑड है, क्या है, ऑड है। तो पहला नंबर यहाँ इवन बनाना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा। तो मैंने इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 से यदि डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2i और बाहर में आपको 2 लगा देते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया क्वेश्चन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा जाए इस इमेजिनरी पार्ट को मैंने बोला कि हाफ करेंगे, तो 2 को हाफ करेंगे तो 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 1 को फैक्टराइज करेंगे भी तो 1 इंटू 1 ही मिलेगा। तो यहाँ तो न तो निगेटिव है न पॉजिटिव है, 0 है। तो मैंने बोला था कि यदि रियल पार्ट पॉजिटिव होगा तो छोटा वाला में आई लगाना है, और इमेजिनरी पार्ट यदि निगेटिव होगा तो बड़ा वाला में आई लगाना है, फैक्टराइज करके जो आया है सब। तो इस 0 को अब क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ लिख दिया जाए 1 स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर। तो आया जाए यहाँ लिखते हैं 1/2, 0 के प्लेस पर 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू आई। देखा जाइए आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसको लिखेंगे 1/2 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव आई। क्या हो जाएगा, ऊपर तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो 1 प्लस आई बचेगा, लेकिन 2 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 और आगे लग जाएगा प्लस माइनस। इससे अच्छा बेहतर स्क्वायर रूट का तरीका नहीं हो सकता है। तो क्लास खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, इसके बाद फिर आगे होगा। ठीक है, यदि सेटिस्फाइड कर गए होंगे पढ़ाई से तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा।